कभी भी अगर ऐसे पैटर्न्स को फिल करना है, कॉन्ट्रास्ट पैटर्न बनाना है, तो उसकी फिलिंग कैसे होगी। आपने अगर यहाँ पर फ्लावर बनाया, ठीक है, यहाँ पर हम सपोज़ इस तरह से हाफ फ्लावर हमने ये बनाया है, ओके। हमने इस तरह भी फ्लावर बनाया, हमने यहाँ भी फ्लावर बनाया। इस तरह से आपने पैटर्न कंटिन्यू करना है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो और भी छोटे छोटे मोटिव्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद जब तक ये सूख नहीं जाएगा आपको फिलिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रास्ट पैटर्न्स, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव एरिया होता है जहाँ पर हमने फ्लावर्स बनाए हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव एरिया, ठीक है। अनटिल अनलेस इट गेट्स ड्राई, जब ये सूख जाएगा अब आपको क्या करना है, आपको फिर से इसकी आउटलाइन करनी है। अभी ये पूरी तरह सूखा नहीं है, बट आपको सूखने का वेट करना है, क्योंकि अगर ये सूखा नहीं तो ये आपका जो पैटर्न है फिलिंग वाला वो इसके अंदर बाहर जाने से ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये रचने के बाद नीट नहीं दिखेगा। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी आउटलाइन करनी है पहले, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है अगेन उसकी आउटलाइन करके एक बारी, एंड धीरे धीरे बिल्कुल पास पास आपको मेहंदी को कोन को ड्रैग करते जाना है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देने हैं, सो दैट ये इवनली स्प्रेड हो। अदरवाइज़ कहीं कहीं पे ये बम्प्स आ जाएंगे, कहीं पे ऊंचा नीचा हो जाएगा, और जहाँ कम होगा वहाँ कम रचेगी, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेन आ जाएगा, डार्क। तो आपको इवनली स्प्रेड करते हुए मेहंदी की कोन को धीरे धीरे आगे लेकर आना होता है, जिससे कि ये एक तरह से पेंट का काम करे। आपको उबड़ खाबड़ ऐसे 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 वाली फिलिंग नहीं करनी है, आपको स्ट्रेट अवे सीधा सीधा लाना है, ताकि जो आपकी आउटलाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें नीट दिखें आफ्टर कलर। अब अगेन हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको आउटलाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ओनली वी विल फिनिश इट विद द फिलिंग, और इवनली स्प्रेड फिलिंग होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आपकी मेहंदी सूखेगी तो बीच में आपको वाइट कास्ट नहीं दिखेगा, हॉलो स्पेस नहीं दिखेंगी, और मेहंदी जब रचेगी तो बिल्कुल इवनली रचेगी। इस तरह से जब आप करते हो, आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको स्लोली काम करना है, और धीरे धीरे आप करोगे। आपको कोई भी एक डॉट वाइट भी नहीं छोड़ना है। इन केस रह जाता है तो एंड में आकर जब मेहंदी आपकी थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लगेगी तब आप इसको रीफ़िल कर सकते हो। इस तरह से ये आपका तरीका होता है फिलिंग का, ठीक है। इस तरह से आपको फिलिंग करनी होती है। तो आप देखोगे कहीं भी कोई वाइट स्पेस नहीं है। अगर किसी जगह हमको हल्का लग रहा है तो हम वहाँ पर कोन से ही फिर से हल्का सा प्रेशर दे के फिल कर देते हैं, इनकेस कुछ छूट भी गया हो।